बिहार के जनपद दरभंगा के भूभोल जो किरतपुर प्रखंड की कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध पर स्थित है। यहाँ कोसी नदी के पूरब में 25 गांव पूर्णतः पानी की चपेट में हैं। यहाँ के स्थानीय को एक ही रास्ता कोसी नदी है, जिसको नाव के सहारे तैरकर मुख्यालय की ओर, थाना की ओर या जिला मुख्यालय की ओर जाते हैं। यहाँ के स्थानीयों का कहना है कि कई बार भरी नाव कोसी नदी की गाल में समा चुकी है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन, विधायक हो या सांसद हो, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। आखिर हमारे स्थानीय सरकार इस गांव की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? विकास पुरुष नीतीश कुमार का ध्यान आज भी कहां है, यह आप भी देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोसी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, फिर भी स्थानीय प्रशासन सो रहा है। विकास क्या चीज है, रोड किसको कहते हैं, यहाँ के 25 गाँव अभी तक नहीं देख सके हैं। अखंड भारत न्यूज, मैं विनय कुमार अभी मौजूद है कोसी नदी, जो कि बिहार का शौक कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद है। भूभोल एक जगह है जो किरतपुर और यहाँ जमालपुर थाना का एक रास्ता है, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ कोसी नदी में किस तरह पानी की वृद्धि हो रही है, हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि वो दिखाएं, कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें और जानें कि यहाँ के जो स्थानीय हैं वो किस तरह यहाँ बरसात में, बाढ़ में जीते हैं। ये कोसी नदी है, एक तरफ ये किरतपुर प्रखंड का रास्ता है, एक तरफ ये रास्ता जा रही है थाना की ओर। ये भूभोल जो जगह है, इस नदी से 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो गांव नदी से पूरब की ओर बसा है। यह गांववासी किस तरह आते हैं स्थानीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय कैसे जाते हैं, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बाढ़ की समस्या में यहाँ जीते हैं और किस तरह मुकाबला करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है अखंड भारत न्यूज में। हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो कोसी नदी के पूर्वी तटबंध की ओर बसा हुआ है और वह कैसे प्रखंड मुख्यालय की ओर जाते हैं। हमने जांच में देखा, हमने पाया कि ये जो 15-20 गांव है, वह गांव काफ़ी अंदर बसा हुआ है और उसको आने जाने का एक ही सहारा है, वह है कोसी नदी। यहाँ कैसे वो लोग आते हैं, कैसे मुख्यालय की तरफ जाते हैं, कैसे हॉस्पिटल जाते हैं, सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। सर, यहाँ पे सरपंच साहब जो स्थानीय लोग आते हैं वो कैसे आते हैं? यहाँ 6 महीना जो है पानी भरा हुआ रहता है। 6 महीना ये 25 गांव का लोग जो है नाव से टपरा। देखिए तेज धारा बढ़ रही है, इसमें जान जोखिम पर डाल करके लोग टप करके कोसी बांध पर आते हैं और मुख्यालय भी जाते हैं, ब्लॉक भी जाते हैं। तो कोसी नदी तटबंध पर ही आने के रास्ता है एक नाव का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी में 3 पंचायत बसा हुआ, झगड़ुआ, तड़वाड़ा, कुबोल, ढंगा और नरकटिया बंडरिया, और यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो जितने कोसी बांध से पूरब का लोग नदी के किनारे में बसे हुए हैं, नदी के भीतर सब आदमी नाव से ही टप करके आना जाना करते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सरपंच साहब, यहाँ पे जो कोसी नदी है, जो कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है बार बार, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं कि जलस्तर में जो वृद्धि हो रही है, क्या कभी सरकार यहाँ पे कुछ उपाय की है? यहाँ कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं। विधायक से कहे, संसद से कहे, एक कम से कम इस बीच में एक ठो पुल का निर्माण होना चाहिए। जो भी आते हैं सब देख करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहते। हाँ हो जाएगा, सिर्फ होने का ही अति देते हैं, हुआ ही नहीं आज तक। सरपंच साहब, कितने गांव ऐसे हैं जो कि ये कोसी नदी के पूरब और बसा हुआ है? 25 गाँव लमसम। एक कहे ना कि 1 किलोमीटर के दूरी में जो है आपको 3 पंचायत का लोग, उसमें आधा लोग कोसी के भीतर है, आधा बाहर। आप सुन रहे हैं कि यहाँ लगभग 25 गांव ऐसे हैं जो कि कोसी नदी के पूरब में बसे हुए हैं और वो जब भी प्रखंड मुख्यालय आते हैं, जिला मुख्यालय आते हैं, तो यही एक रास्ता है, यही एक नदी है जो कि एक मात्र उसका सहारा है और इसी नदी पर जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे वो आते हैं। और हम यहाँ सरपंच महोदय से जानना चाहेंगे कि जब भी कोई बीमार पड़ते हैं या कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, अचानक इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे उधर से हॉस्पिटल की तरफ मूव करते हैं? सर और तो कोई रास्ता नहीं, सिर्फ नाव का ही रास्ता है।
नाव के रास्ता से लोग टप करके अपना जान बचाने के लिए अपना निकल पड़ते हैं घर से, चाहे उसमें जितना समय लगे। कई बार नाव पलटी कर गया, कितने आदमी डूब के मर गया। बहुत सा आदमी को सरकार ने घोषणा की जो मैंने रुपया देंगे 50,000 से शुरू हुआ तो 4 लाख हो गया। 50,000 वाला को नहीं मिल सकता, 4 लाख वाला को कहाँ से मिलेगा। सिर्फ कहने को होता है जो प्रखंड में दे दीजिए, थाना में दे दीजिए, अब थाना प्रखंड गया आज तक नहीं। आप सुन सकते हैं यहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय की जो बात कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जो आश्वासन मिलती है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिलता। आपने सुना कि जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी कोई इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, उनको भी इसी नदी के सहारे, इसी भीषण बाढ़ में, इसी जो लहर है, इस लहर के ऊपर से नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर उसको अस्पताल की ओर जाना पड़ता है। यहाँ हमारे साथ एक स्थानीय जन वितरण प्रणाली का दुकान है, उनसे भी बात करेंगे। क्या उनका जो यहाँ पे ग्राहक है, वो ग्राहक उस तरफ से कैसे आते हैं, कैसे अनाज लेकर फिर पुनः हो जाते हैं। आखिर ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार का कहना है कि हमने हर जगह रोड दी, हर जगह ब्रिज बनाया। क्या यहाँ उनको नहीं दिख रहा है कि ये 25 गांव जो कि आज ना तो यहाँ एक सड़क है, ना एक ब्रिज है, और वह किस तरह इस नदी में जान जोखिम डालकर मुख्यालय की ओर, हॉस्पिटल की ओर, जिला मुख्यालय की ओर जाते हैं। अब हम बात करेंगे जन वितरण प्रणाली के जो हेड हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो आप अनाज देते हैं, नदी के पूर्वी तटबंध पर जो अवस्थित गांववासी हैं, उनको कैसे देते हैं और वो अनाज लेके कैसे जाते हैं। यह है हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार का जो कहते हैं कि हमने विकास किया। यही है विकास का एक सबसे जीता जागता नमूना। वितरण प्रणाली जो हमारे सरकार का एक अभिन्न अंग है, यहाँ पे हम मौजूद हैं जो कि कोसी तटबंध के ठीक बगल में है। ये कोसी से पूरब जितने भी गांव हैं, उनसे बहुत सारे ग्राहक यहाँ पे अनाज के लिए आते हैं। यहाँ पे जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग अनाज देते हैं तो वो किस रास्ते से लेके जाते हैं, कैसे आते हैं और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर, सबसे पहले डीलर साहब आपका नमस्कार और स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज़ में। आप यहाँ पे अनाज वितरण करते हैं। ये जो इस कोसी नदी में पानी में जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने के बावजूद यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ एक रास्ता है, ना एक पुल है, और जितने भी नदी से पूरब वाले हैं वो प्रखंड मुख्यालय हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ तक कि आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे अनाज लेने के लिए आते हैं। क्या कुछ कहना है, कितने आदमी हैं उधर का जो आपके यहाँ आते हैं? 50 आदमी। अच्छा, जो जान अपना देश है क्या नाम हुआ आपका? आप जन वितरण? जी। अच्छा, आपकी वाइफ के नाम से? आप सुन सकते हैं कि ये जन वितरण प्रणाली दुकान है जो कि यहाँ पे 50 की संख्या में नदी से पूरब की जितने भी गांव हैं वहाँ से 50 की संख्या में इनका ग्राहक है जो यहाँ आते हैं, जान जोखिम में डालकर फिर पुनः अनाज लेकर नाव के सहारे चले जाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार को, ये सुशासन की सरकार को, कि आपकी यह बिहार राज्य है और 25 गांव ऐसा है जो कि बाढ़ में समाया हुआ है, फिर भी आज आपका जो सुशासन का नारा है वो कहाँ तक है, विकास का जो नारा है वो कहाँ तक है, वो देखने की बात है। विनय कुमार की खास रिपोर्ट कोसी तटबंध से। अखंड भारत न्यूज के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट, दरभंगा।